नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में यदि आप स्विच करते हैं, यानी कि एक फ़ंड से आप दूसरे फ़ंड में स्विच करते हैं तो कितना यहाँ पे टाइम लगता है उसको दूसरे फ़ंड में स्विच होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं, जैसे कि आप कोई डेट फंड से इक्विटी फंड में स्विच करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि T+1 यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जब आप किसी डेट फंड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो T+1 यानी कि T और प्लस 1 दिन और या 2 दिन यहाँ पे लग सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी है वो T, मैंने जैसे आपको बताया कि T जो है ट्रांजैक्शन डेट है, तो टोटल यहाँ पे 2 से 3 दिन लगते हैं। एक एग्जांपल से यहाँ पे जान लेते हैं कि मान लीजिए आप मंडे को जो है रिडीम करते हैं, यानी कि मंडे को आप रिक्वेस्ट लगाते हैं स्विच की, तो जो है वो क्लियर होगा आपका वेडनेसडे को, और सेम डे जो है आपको इक्विटी की नैब जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पे मंडे को आपने अप्लाई किया तो वेडनेसडे को आपके जो है इक्विटी जो फंड जिसमें आपने ट्रांसफ़र किया है, जिसमें आपने जो है स्विच किया है, उसकी एनएवी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3 दिन मैक्सिमम आपको लगते हैं। दूसरा कंडीशन है कि इक्विटी से यदि इक्विटी में करते हैं आप, यानी कि एक आपके पास HDFC का मिड कैप है और आप उसे HDFC के लार्ज कैप में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्विच करना चाहते हैं सेम फंड हाउस। स्विच जो है सेम फंड हाउस के फंड में होगा। किसी अदर जो है आप करना चाहते हैं, यदि HDFC मिड कैप से आप जो है ICICI मिड कैप में जाते हैं तो वहाँ पे स्विच नहीं होगा, आपको रिडीम करके बैंक में डालना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्विच जो है एक ही फंड हाउस के फंडों के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे T+2 और T+3 यानी कि 3 दिन ट्रांजैक्शन जब आपने किया उसको लगा के 3 दिन लगते हैं। और मान लीजिए आपने जो है मंडे को जो है आपने स्विच की रिक्वेस्ट भेजी, तो थर्सडे को जो है मनी आपको रिसीव होगा, यानी कि उस फंड में मनी रिसीव हो जाएगा और उसी दिन की एनएवी जो है उस इक्विटी फंड में लग जाएगा। यानी कि इक्विटी से इक्विटी आपको 3 से 4 दिन का समय लगेगा। 3 से 4 जो है वर्किंग डेज, यानी कि बीच में यदि सैटरडे संडे आया तो वहाँ पे जो है 6 दिन आपके काउंट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में यदि आप स्विच करते हैं, यानी कि किसी लिक्विड फंड में आपने पैसा रखा हुआ, मार्केट में करेक्शन हुआ, अब जो है आप वहाँ से जो है इक्विटी फंड के ऊपर जो है उसे स्विच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेम डे या नेक्स्ट डे जो है आपका जो एनएवी है वो आपको अलॉट हो जाएगा। यानी कि मंडे मॉर्निंग आपने जो है 2 बजे से पहले और 9 साढ़े 9 बजे के बाद यदि आपने जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी स्विच करने की, तो सेम डे या नेक्स्ट डे जो है आपको जो इक्विटी फंड है उसकी एनएवी यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ है कि इक्विटी फंड से यदि आप डेट फंड में स्विच करते हैं, कई बार होता है कि हम इक्विटी फंड से डेट फंड जो हमारा इमरजेंसी फंड है उसके लिए हम डेट फंड में स्विच करते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी से जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे 3 दिन तक यहाँ पे लगता है। और मान लीजिए मंडे को आपने जो है अपने इक्विटी फंड पे जो है आपने रिक्वेस्ट डाली, तो थर्सडे तक जो है वो आपके डेट फंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपका 3 से 4 दिन लगता है। तो यहाँ पे फ़ायदा कब है, यानी कि आप यदि इस तरह से स्विच करना चाहते हैं, मार्केट करेक्शन का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको जो है लिक्विड फंड में अपना पैसा रखना है और सेम डे या नेक्स्ट डे जो है आप उसे इक्विटी में स्विच कर सकते हैं। यानी कि लिक्विड से इक्विटी में जो ट्रांसफ़र का ड्यूरेशन है वो सबसे कम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में है। अब जैसे मैंने बताया टी जो है ट्रांजैक्शन डे है, जिस दिन आपने रिक्वेस्ट भेजी। कट ऑफ जो है 2 बजे से पहले यदि आप करते हैं तो उस दिन की एनएवी जो है आपकी काउंट होगी। 2-3 दिन जो है यहाँ पे प्रोसेस में लगते हैं। वीकेंड या हॉलीडे है तो उसमें डिले हो सकता है, सैटरडे संडे बीच में आ गया, फ्राइडे आप करते हैं तो सैटरडे संडे आपका काउंट नहीं होगा, मंडे से आपका काउंट होगा। और जो एनएवी है वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपने रिक्वेस्ट भेजी। 3 बजे के बाद यदि आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जो है आपको नेक्स्ट डे की यहाँ पे एनएवी लगेगी, और यदि आप सेम डे करते हैं 2 बजे से पहले तो उसी दिन की एनएवी आपको यहाँ पे लगेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।